आज शुरू हो रहा है एक और नया लेख। और अब हम सब जानते हैं कि सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी के लिखे हुए लेख जो भावकण में हैं वो चल रहे हैं। और यह लेख है भावकण भाग 12 से, और इसका शीर्षक है भक्ति। और ये भक्ति एक ऐसा शब्द है जो किसी प्रकार की व्याख्या का मोहताज नहीं है। भक्ति कोई शब्द नहीं है, भक्ति एक अनुभव है, एक जीवन जीने की शैली है। और या यूं कहा जाए कि भक्त के लिए तो भक्ति ही सब कुछ है। तो यह शीर्षक, इसके ऊपर देखें अब सुलोचनाबाई ने क्या समझाया है, क्या उनका भाव है। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भक्ति कैसे करे, किसकी करे, यह एक प्रश्न है जीवन का। कुछ कर्म अर्थात जप तप ध्यान धारणा इत्यादि करता रहता है व्यक्ति, और उसे ही भक्तिमान मन को बहलाता रहता है। तो यह प्रश्न यदि उठता है किसी के भीतर कि भाई भक्ति होती क्या है, अगर करनी है भक्ति तो कैसे करें, और उससे पहले यह निर्णय तो लेना किसकी भक्ति करें। और ये पहली लाइन पढ़ते पढ़ते ही जो गुरुदेव ने बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में लिखा वो बात याद आ जाती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं दुनिया उन्हीं को भक्त समझती है, किंतु पूरी दुनिया किसी न किसी की भक्ति में लगी हुई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, या जो भगवान की भक्ति करते हैं वो दूसरों को समझते हैं कि ये भक्ति में नहीं लगे हुए, तो यह एक प्रकार की गलतफहमी होगी। दोनों ही प्रकार के लोग भक्ति में हैं। एक राम की भक्ति कर रहा है और एक काम की भक्ति कर रहा है। तो भक्त तो है ही, लेकिन प्रश्न ये जरूर उठेगा कि किसकी करे, काम की करे या राम की करे। और काम की करे तो कैसे करे, और राम की करे तो कैसे करे। तो जब काम की भक्ति करते करते वो भक्ति में आता है, भगवान की भक्ति में, तो उसको भी एक काम मान लेता है, उसको भी एक कर्म मान लेता है। और वो जो कर्म है वो जप तप का रूप ले लेते हैं, या फिर बैठ जाओ ध्यान केंद्रित करो, कुछ इस तरह से धारण करो, यानी पूरा का पूरा शारीरिक क्रिया और ज्यादा से ज्यादा मन को एकाग्र करना या कंट्रोल करना, इससे ज्यादा नहीं होता है। वो वास्तव में भक्ति नहीं है। वो भक्ति के नाम पर वो कर्म करता रहता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो उसको ही भक्ति मान बैठा है और अपने आप को भक्त मान बैठा है, और अपना मन बहलाता रहता है कि हाँ भाई मैं तो भक्ति कर रहा हूं। कुछ जप कर लिया हाथ में माला लेकर, कुछ और कठिन तपस्या कर ली, व्रत उपवास कर लिए, समझता है मैं तो भक्ति कर रहा हूं कि भाई हम तो मंगलवार का व्रत करते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। क्या बस इतना करने से ही भक्ति हो जाती है? सोचना होता है, समझना होता है। और यही प्रश्न है प्रथम वाक्य में कि भक्ति कैसे करे, किसकी करे। अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो स्वाभाविक है उसका उत्तर भी ढूंढना होगा
अन्यथा भक्ति के नाम पर जो भी कर्म किए जा रहा है वो उसी को भक्ति मान बैठेगा और अपने मन को बहलाता रहेगा। आगे कह रहे हैं भक्ति क्या है? जीवन की सरसता। भक्ति क्या है? मन की प्रसन्नता। भक्ति क्या है? समर्पण आत्मा का। इसी प्रकार अनेक भाव अंकुर हैं भक्ति की भावना के। आराध्य देव की आराधना में ही जीवन लीन हो जाए और स्वयं का भान भी न रहे, हस्ती मिटी मस्ती आई, यह भी भक्ति का ही प्रतिरूप है। हस्ती मिटी जब आत्मसमर्पण कर दिया आराध्य के चरणों में, प्रिय का भाव ही मोदक बन जाता है और देता है ऐसी मादकता कि प्राणी मस्त हो जाता है। सुध बुध भुलाई नहीं जाती, भूल जाता है सब कुछ जब ऐसा भाव पाता है। अज्ञात का प्रेम भाव का प्रसाद देता है, जिसे पा भाव में ही विभोर रहता है। तो ये कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं भक्ति के। लक्षण यानी सिम्टम्स। जिस तरह किसी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वैसे ही दुनिया वाले भक्ति को एक बीमारी समझ लेते हैं कि ये इस व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई है और जिसका नाम है भक्ति। तो अगर कोई समझना चाहे कि इसके लक्षण क्या है, तो दूसरा तो कोई नहीं समझेगा, खुद जरूर समझ सकता है कि उसे कौन सा रोग लग गया है। ये क्या भक्ति का रोग है, ये क्या प्रेम का रोग है, ये क्या भाव का रोग है, ये कौन सा एक ऐसा रोग लग गया, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है वो रोग लगने के बाद जीवन में, तो वो समझना है कि अगर भक्ति आ गई जीवन में तो सबसे पहले अनुभव में आएगा कि जीवन सरस हो गया। सरस हो गया यानी रसपूर्ण हो गया। जीवन जीने में रस आने लगा, नहीं तो जीवन रूखा सूखा ऐसा लगता था जैसे भूसा चबा रहा है, कुछ रस मिल ही नहीं रहा, थोथा रूखा सूखा ऐसा जीवन जीता है प्राणी। और जैसे भक्ति आती है तो जीवन में एक सरसता आ जाती है। भक्ति क्या है? मन की प्रसन्नता। उसके पहले जो जीवन जीता है बुझा बुझा सा मन बोझ लिए हुए घूमता रहता है। वो बोझ है और वो बूझ पाता नहीं, समझ पाता नहीं, मन बुझा बुझा सा रहता है। किंतु जैसे ही भक्ति आती है सब कुछ भूल जाता है, न कुछ बूझना है न बुझाना है। अपने आप ही जो चिंता की अग्नि लगी हुई है, जो बोझ सिर पर है, वो बुझ जाता है और मन प्रसन्न होने लगता है। तो भक्ति देती है मन की प्रसन्नता। भक्ति क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की। भक्ति है समर्पण आत्मा का। अब आत्मा से तो परिचय है नहीं प्राणी का, तो फिर क्या समझा जाए, किसका समर्पण करूं? तो जो कुछ भी अपना समझता है वो शरीर को अपना समझता है, हाँ कर दो समर्पण। मन बुद्धि चित्त अहंकार अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जितना भी समझता है कर दो समर्पण। प्राणों का जरूर पता है, तो क्या प्राणों का अर्पण करने के लिए तैयार है? यदि प्राणों का अर्पण हो जाए
तो अपने आप ही आत्मा का भी समर्पण हो जाए। क्योंकि आत्मा है क्या? आत्मा तो उन प्राणों का साथी है। जन्म जन्मांतर से यह आत्मा और प्राण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी चीजें बदलती रहती हैं, प्राण वही, आत्मा वही। और यह वेदांत का बहुत सीधा सीधा सिद्धांत है कि यदि सृष्टि के उद्गम में हम कहें वो आत्म तत्व है, तो उसके साथ ही साथ प्राण तत्व आते हैं, तब जाकर सूक्ष्म और स्थूल इस तरह सृष्टि की रचना होती है। तो उसका समर्पण कर दिया जाए, तब जाकर के भक्ति एक अलग रूप लेती है। एक होता है आत्मसमर्पण और एक होता है समर्पण आत्मा का। आत्मसमर्पण जिस तरह होता है, कोई युद्ध कर रहा होता है, कोई लड़ाई में आगे बढ़ रहा होता है और देखता है नहीं अब मेरे वश की नहीं है, मेरे पास न तो इतना गोला बारूद है और न ही इतना कुछ लड़ाई का सामान है, मैं बड़ा कमजोर पड़ रहा हूं, तो सामने वाले के क्या करता है, हाथ ऊपर खड़े कर देता है और सफेद झंडा लहरा देता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। और यही करते हैं दुनिया वाले भक्ति के नाम पर। दुनिया का मारा हूं, तेरी शरण में आया हूं, यानी दुनिया ने खूब पिटाई की है, उसकी मार पड़ी है उसको अच्छी तरह, और अब वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा, तो इसलिए मजबूर होकर के उसकी शरण में आया है। और वो अपने को भक्त कहता है भक्त। किंतु ये समर्पण नहीं है, ये मजबूरी है। आत्मसमर्पण अलग होता है और समर्पण आत्मा का, उसमें तभी समझ में आता है प्राणी को कि मैं अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूं अपने प्रभु के लिए। तो इस तरह है, छोटे छोटे भाव हैं कि भक्ति करते हुए अंकुरित होते हैं, प्रकट होते हैं। अब उसको यदि आप और आगे बढ़ाना चाहें, उसके प्रेम से उसका सिंचन करके भाव के द्वारा, तब वो आगे बढ़ते हैं। और भक्ति का जो एक क्या कहें उद्यान है, इतना लहलहाने लगता है और इसमें ऐसे ऐसे पुष्प खिलते हैं, ऐसा जीवन होता है, और वो माली तो हमेशा तैयार है ही। अंकुर हमारे भीतर छिपा है, बस हम अपनी जमीन दे दें उसको कि भाई हाँ, आप इसको अंकुरित कीजिए और इसमें से जो भी आगे फल निकलने वाला है वो आपके छत्र छाया में, आपकी देख रेख में मैं तैयार हूं। तो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं भीतर जो छिपी रहती हैं। तो जब तक अपने आराध्य देव को, जिसकी आराधना कर रहा है, उसको अपना मन, अपना हृदय अर्पित नहीं करता, तब तक वो अंकुरित नहीं हो पाती है भक्ति की भावना। और फिर जो जीवन होगा आराध्य देव की आराधना में ही लीन हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि ये जीवन कैसे बीत रहा है। न जाने कितने वर्ष हो गए, कोई हिसाब नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई विनती भी नहीं। विनती थी शुरू में, फिर धीरे धीरे गिनती भी थी कि भक्ति से मुझे क्या मिला, तेरे प्रेम ने मुझे क्या दिया। ये भजन की लाइनें हैं। कभी गिरते गिरते उठा लिया, कभी बुझते बुझते जला दिया।
ये सब मिलता है भक्ति में। गिरते गिरते उठा लेता है, बुझते बुझते जला देता है, किंतु उसके बाद तो कोई भान रहता ही नहीं, अपना होश रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अपनी हस्ती है ही नहीं, वो तो है ही नहीं कुछ, उसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई हस्ती नहीं। अब तो बस मस्ती ही मस्ती है। यही तो जीवन है भक्त का, और यही तो भक्ति का प्रतिरूप है, यही उसकी पहचान है। और हस्ती मिट जाती है जब पूरी तरह से समर्पण कर देता है आराध्य देव के चरणों में अपने आप को। और जो प्रिय का भाव है, यानी जो भी अपने प्रभु का जो भी भाव उसे मिल रहा है, वही उसके लिए मोदक का एक मतलब तो हम जानते हैं, लड्डू प्रसाद बनकर वो उसको लेता है, ग्रहण करता है, और वो मोदक यानी मोद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला बन जाता है वही भाव। तो जो पहले कहा ना, क्या है भक्ति? प्रसन्नता है मन की, और वो प्रसन्नता कहां से आती है? प्रिय के भाव से आती है। वही उसको मोद प्रदान करती है, और मोद ही नहीं प्रदान करती, वो प्रिय का भाव से देता है एक मादकता यानी बिल्कुल जैसे एक अलग नशा सा चढ़ा रहता है। और उस भक्ति के नशे में, उसके प्रेम और भाव के नशे में प्राणी एकदम मस्त होकर जीवन व्यतीत करता है। शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, भुलाई नहीं जाती, कोई एफर्ट है ही नहीं, एकदम एफर्टलेस, किसी प्रकार का कोई प्रयास है ही नहीं, कोई कोशिश नहीं है, अपने आप ही शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। जब इस प्रकार का भाव पाता है जो उसे मोद देता है, और एक ऐसी मस्ती देता है, और एक ऐसे नशे के खुमार में वो पूरा जीवन बिता देता है। और अज्ञात का वो प्रेम आता तो हो किसी न किसी रूप में, एक ज्ञात बनकर, शरीर धारण करके, किंतु उसके पीछे जो छिपा हुआ अज्ञात है वो उसी की ओर संकेत करता है। और तब भक्ति ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, और वो अज्ञात का जो प्रेम है वो भाव का कुछ इस तरह से प्रसाद देता है, जिस तरह मोदक मिलता है भाव का, उसी तरह प्रसाद मिलता है भाव का। और उसको पा करके वो हर समय उस भाव में ही विभोर रहता है, उसी में मस्त रहता है, उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है, आनंदित होता है। तो यह होती है भक्ति। अब इसकी कैसे शुरुआत होती है ये भी बता रहे आगे, कि भक्ति की शुरुआत अज्ञात प्रेरणा और हृदय की विकलता से है। जैसे कली खिलती है हृदय की विकलता के पश्चात, प्राणी भी गर्भाशय से भूमिष्ठ होता है अनेक कष्ट पाने के पश्चात। वैसे ही प्राणी भी विशेष विकलता के पश्चात प्रभु भक्ति का प्रसाद पा प्रसन्नता प्राप्त करता है। यह विकलता कैसी है? इसमें प्रभु के दर्शन, प्रभु सेवा तथा प्रभु मिलन के लिए हृदय सदा बेचैन सा बना रहता है। रस के बिना प्रत्येक वस्तु शुष्क नजर आती। हृदय की सरसता के अभाव में जीवन ही निस्सार है। सरसता तो प्रिय के पदों में है, वे ही भक्त के लिए सर्वस्व हैं। विकलता में बीतते हैं दिन और रात। प्रिय के अभाव में चैन कहां? ज्यों ज्यों विकलता बढ़ती है, हृदय का छुपा हुआ भाव ऊपर आने लगता है तथा निरर्थक भाव नीचे गिरने लगते हैं। अज्ञात साथी साकार बनकर समक्ष आता है
और दे देता है वह भाव, अर्थात श्रद्धा विश्वास, जो संसार के सम्मुख चट्टान के रूप में होता है। तो ये सबसे पहले आवश्यक है जो कह रहे हैं कि कैसे उस भक्ति की शुरुआत होती है, जिसे वास्तविक भक्ति कहा जाए, या कहें अंग्रेजी में तो डिवोशन इन द ट्रू सेंस। तो ऐसी भक्ति की शुरुआत अज्ञात प्रेरणा से होती है। पता नहीं लगता कहां से ये प्रेरणा आती है, कब कौन किस रूप में किस तरीके से हमारे जीवन में आ जाता है और हमें कुछ इस प्रकार की प्रेरणा देकर चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता और भक्ति हमारी शुरू हो जाती है। भक्ति कोई नकल करना नहीं है, यह कोई मैसेज फॉरवर्ड करना नहीं है, यहां से उठाया वहां भेज दिया। यह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि उसने ऐसी भक्ति की और मैं भी वही लेके अपने ऊपर चस्पा कर लूं तो बस हो गया, मैं भी भक्त हो गया। नहीं, इसके लिए चाहिए हृदय की विकलता। ये आपकी ओरिजिनलिटी है। हर एक की भक्ति अपनी अपनी होती है, अपने अपने ढंग से होती है। भले ही उसको कह दें कि यह भक्त है, भले ही कह दें कि यह ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये इसकी जाति है, जाति तो चली जाती है। वो जो विकलता होती है भीतर और वो जो प्रेरणा आती है कहीं से मालूम नहीं पड़ता है। और वो कैसी होती है, तो एक उदाहरण तो है, कली खिलती है हृदय की विकलता के पश्चात। ये भी पता है जब तक विकलता नहीं हो हृदय की कली खिलती नहीं है। और ये बातें कई बार आई हैं कि हृदय के गर्भ से ही निकलता है उसका प्रेम और भाव। तो वैसे जैसे प्राणी गर्भाशय से निकलता है, भूमिष्ठ होता है, तो उसके पहले कितना कष्ट होता है उसको। मां के गर्भ में रहता है, कितना कष्ट होता है, खुद तो कष्ट पाता ही है और मां को भी परेशानी होती है। किंतु जब भूमिष्ठ होता है तब लगता है कि क्या उसका जीवन, लेकिन उसके पहले तो विकलता चाहिए। नानक ने कहा एक जगह, अंधकूप महाभयानक। ये अंधकूप है, बार बार इस अंधकूप में आना पड़ता है गर्भ धारण करने के लिए। कितना भयानक है ये, दम घुटने लगता है। और तब वो अपने प्रभु से वचन करता है, कॉल करता है कि मुझे इससे बाहर निकालो, और जिस दिन तुम बाहर निकाल दोगे मुझे, इससे मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। किंतु उस वचन को भूल जाता है। तो विकलता कितनी है, वो विकलता चाहिए कि मेरे हृदय से भी इस तरह से भक्ति प्रकट हो। तब वैसी विकलता के पश्चात प्रभु भक्ति का प्रसाद पाता है प्राणी। और जब वो मिल जाता है उसको, तब कितना प्रसन्न होता है। तो कैसी है यह विकलता? इसके अंदर हमेशा विकल्प बने रहते हैं प्राण। विकलता होती है हृदय में कि कैसे मैं प्रभु के दर्शन करूं, कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं, कैसे मैं उनसे मिलूं। ये बेचैनी हमेशा भीतर बनी रहती है। और जब बेचैनी बनी रहती है तब लगता है कि क्या इसी तरह रूखा सूखा जीवन मेरा बीत जाएगा? क्या कभी तुम्हारा दर्शन नहीं होगा? क्या कभी तुम्हारी सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा? क्या कभी मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें समा ही नहीं पाऊंगा?
तो इस तरह इतना रूखा सूखा अनुभव होता है, क्योंकि बिना भक्ति के रस है ही नहीं जीवन में। तो रस के बिना प्रत्येक वस्तु शुष्क नजर आती है उसको, और ये जीवन लगता है बेकार है। ये भी कोई जीवन है बिना भक्ति के, बिना हृदय की सरसता के। तो जब तक हृदय में सरसता नहीं होती तब तक जीवन निस्सार है। और हृदय की सरसता कहां से आती है? आती है भक्ति से। भक्ति कहां से आती है? व्याकुलता से। वो व्याकुलता जब तक नहीं जागे, और वो व्याकुलता जागती कहां से है? न जाने कहां से कौन सी प्रेरणा भीतर आती है कि देखो, हाँ सब लोग ठीक बोलते हैं कि बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। न जाने कितने महीनों तक मैं गर्भ में रहा, परेशान होता रहा, बेचैनी कितनी थी, अब याद तो है नहीं, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। उसके पिछले जन्म की बात तो याद है ही नहीं, इस जन्म की भी याद नहीं है शुरू की बातें। लेकिन ये है, बार बार जन्म लेना होता है, परेशान होता है, कष्ट भोगता है, ये सब पता है। कितनी व्याकुलता होती है खुद को भी और मां को भी। तो यह जो विकलता होती है, उसको जब अनुभव करता है प्राणी, तब धीरे धीरे भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। उसको समझ में आ जाता है कि सरसता तो प्रिय के चरणों में है, और वो प्रिय के चरण ही भक्त के लिए सब कुछ है, सर्वस्व है। और क्या दर्शन दिख गए? चरणों के दर्शन हो गए। कहने को तो ऊपरी दर्शन होते हैं, लेकिन जब तक भीतर में न जागे तो क्या प्रिय के पद ही बने रहेंगे, चरण ही बने रहेंगे। दर्शन किए थे चैतन्य महाप्रभु ने गया जी में, भगवान विष्णु के चरणों का जो अंकित थे पत्थर पर, और इतने विह्वल, इतने व्याकुल हो गए, दम भाव उमड़ पड़ा। बस वहीं से उनकी भक्ति का प्रारंभ हुआ। नहीं तो उसके पहले शास्त्रार्थ करना, पांडित्य प्रदर्शन करना, कोई उनसे जीत नहीं पाता था। यह सब हमको पता है उनकी जीवनी से। ये तो ऐसे चरण जब भक्त को दिख जाते हैं, ऐसी अनुभूति दे जाते हैं कि हृदय में एक अजीब सा भाव, एक ऐसी सरसता आती है कि वो उसके लिए सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हो जाता, अपना जीवन समर्पित कर देता है। नहीं तो फिर वैसे ही बीतते हैं दिन विकलता में, वैसे ही बीतती है रातें, और चैन मिलता नहीं। और जिस तरह है बुखार चढ़ गया तो क्या होगा? और तापमान बढ़ेगा और टेम्परेचर हाई होगा। वैसे ही विकलता और हाई लेवल पे चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तब भीतर से कुछ छिपा हुआ भाव ऊपर आने लगता है, कुछ कुछ देखता है, अनुभव करता है, ये क्या प्रकट हो रहा है भीतर से। और जो बेकार की बातें, निरर्थक विचार, वो सब इधर उधर भागने लगते हैं, गिर जाते हैं। तब साकार बनकर अगर कोई आ जाए ऐसे में, और उसको यदि पहचान ले, जान ले, बस हो गया वही हनुमान जी वाला हाल। प्रभु पहचान परेहु गल चरना। फिर तो चरण पकड़ के बैठ जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। वो अज्ञात साथी साकार बनकर सामने आता है, और जिस तरह हनुमान जी को दे देते हैं राम जी भक्ति, वैसे ही उसका प्रभु उसको दे देता है वो भाव जो पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास से ओतप्रोत है। और अब उसके सामने कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कुछ भी मायने नहीं रखते। और वो श्रद्धा और विश्वास का भाव
संसार के सामने एक चट्टान के रूप में इतना सॉलिड हो जाता है। जो बात पहले भी आई, आज नहीं, पहले कई दिनों पहले, कि श्रद्धा है क्या, मन से होती है, सीमेंट की तरह है, उड़ जाती है जमाने की हवा से। कोई बोलता है उसको मानो, उधर दौड़ जाती है, कोई कहता है उसको मानो, उधर दौड़ जाती है। कहता है भक्ति तो कर ही रहा हूं, मैं भक्त हूं, ठीक है, कुछ दिन के लिए उसकी करी, कुछ दिन के लिए उसकी करी, भक्ति तो कर ही रहा हूं। वो भक्ति नहीं है, वो तो सीमेंट है, जमाने की हवा उड़ा देती है उसको। वो तो जैसे एक इष्ट को पकड़ा और उसके प्रति विश्वास हुआ, तब जैसे सीमेंट में पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो कठोर होने लगती है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। इसको कहते हैं साधारण रूप से कि 21 डेज लगते हैं क्यूरिंग में, सीमेंट की क्यूरिंग में। और ये जो श्रद्धा में विश्वास का जल मिलता है, उसके बाद तो वो एकदम निष्ठा बन जाती है, चट्टान बन जाती है, फिर कोई उसे डिगा नहीं सकता। यह है अज्ञात साथी जब साकार बनकर सामने आता है, तब एकदम निश्चिंत हो जाता है वो। उसके पहले तक व्याकुलता, कौन कौन है वो, समझ नहीं आता। व्याकुलता आ चुकी है, लेकिन वो सामने आया नहीं अभी, और जब सामने आया तो उसे पहचान नहीं पाया, और जिस दिन पहचान लिया फिर तो उसी का हो गया। तो सीधे साधे शब्दों में यही होता है भक्ति का रूप। आगे कह रहे हैं, श्रद्धा ने सेवा का रूप धारण किया, विश्वास ने प्रेम का। प्रिय को रिझाऊं तो कैसे रिझाऊं, कैसे प्रिय को मनाऊं, कैसे प्रिय के हृदय में समा पाऊं, पुष्प अर्पित करूं, प्रसाद सम्मुख रखूं, शीर्ष चरणों में रखूं, या विनय विनीत शब्दों में प्रार्थना करूं। चमन खिलता है जब जी अर्थात प्राणों में चैन आता है। यह भक्ति का प्रवाह, अनंत का स्रोत है, जहां प्रति मुहूर्त भाव में बहना है, प्रति मुहूर्त विकास है हृदय की सद्वृत्तियों का। तो श्रद्धा आई, सेवा करने को मन करता है, मैं क्या कर दूं इसके लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए। वो अज्ञात साथी आ गया मेरे सामने, साकार बनकर आ गया, सेवा का रूप ले लेती है वो श्रद्धा। और विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है, प्रेम और बढ़ने लगता है, और फिर लगता है इस प्रिय को रिझाऊं तो कैसे, समझ नहीं आता, कैसे इसका ध्यान आकर्षित करूं। मैं तो इसके आकर्षण में बंद कर इसके पास खींचा चला आया, लेकिन मैं कैसे इसका ध्यान आकर्षित करूं कि इसकी भी कोई रहमते नजर मुझ पर पड़े। कैसे रिझाऊं, कैसे मनाऊं इसको, और किस प्रकार प्रिय के हृदय में समाऊं। मेरे हृदय में तो प्रिय समा गया, लेकिन मैं इसके हृदय में भी समाऊं तो कैसे समाऊं। तो यही तो उसकी विशेषता है, समझा देता है, बतला देता है और अनुभव दे देता है। जिस भजन की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि तेरी भक्ति में मुझे क्या मिला, उसी में है लाइनें, याद आ जाती हैं, बरबस क्या कहा जाए। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। मेरी आरजू थी बुझी बुझी, मेरी जिंदगी थी धुआं धुआं,
मैं भटक रहा था दर बदर, तुझे ढूंढता था यहां वहां। यही सब वर्णन तो हो रहा है। मेरी आरज़ू थी बुझी बुझी, मेरी जिंदगी थी धुआं धुआं, मैं भटक रहा था दर बदर, तुझे ढूंढता था यहां वहां। तूने भूल कर मेरी हर कमी, मुझे दिल में अपनी जगह दिया। सारी कमी भूल कर अपने दिल में मुझे जगह दे दिया। कितनी बड़ी कृपा है उसकी कि कैसे प्रिय के हृदय में समा पाऊं। और वो कहता है, हाँ तुमने अपने दिल में मुझे बसाया है, तो मैं भी तुझे अपने दिल में बसा रहा। तो ये चलता रहता है भक्त के हृदय में। कैसे रिझाऊं, कैसे समाऊं, कैसे मनाऊं, क्या करूं मैं? पुष्प अर्पित करूं, प्रसाद सम्मुख रखूं, क्या करूं? कैसे प्रार्थना करूं? तो यह सब बातें एक भीतर के उद्गार होते हैं भक्त के, और इनको व्यक्त करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि प्रिय ने अपने हृदय में मुझे स्थान दे दिया, जो पुष्प अर्पित किया उसे स्वीकार कर लिया, चरणों में शीश रखा, अपनी शरण दे दी, बस दिल का चमन खिल जाता है। जान में जान आती है, प्राणों में चैन आता है, एक उच्छ्वास सा निकलता है। आह, बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारी, धन्य हो गया मैं, तूने मुझे अपना लिया। तूने भूल कर मेरी हर कमी, मुझे दिल में अपनी जगह दिया। तो ये भक्ति का प्रवाह है, चलता रहता है, चलता रहा है, चलता रहेगा। अनंत स्रोत है ये ऐसे बहता हुआ प्रवाह। और हर समय करना क्या है भक्त को? उसी के भाव में बहना है, बहते जाना है, बढ़ते जाना है। अंकुरित हो गया, अब प्रस्फुटित होना है। अब हृदय की कली खिल रही है। उस बेकली ने ही हृदय की कली को खिलाया है। प्रति मुहूर्त तक उसका प्रस्फुटन हो रहा है, विकास हो रहा है। हृदय की जितनी भी छोटी छोटी पंखुड़ियां हैं, सद्वृत्तियां हैं, वो विकसित हो रही है। यह है भक्त का जीवन। आगे है, आनंद सीमित नहीं, प्राप्ति पात्र की गतिविधि के अनुसार होती है। चैन तो तब आता है जब प्रिय अपने भावों की चेन से हृदय को आबद्ध कर लेता है। चैन जब तक न आए तब तक तो चयन करता है सद्गुरु की वाणी का। वही वाणी समय पाकर जीवन की अमूल्य निधि के रूप में प्रतिभासित होती। जो सच्चा धन है वही प्राप्त होता है। और इस छोटे से पैराग्राफ में कई तरह की बातें कही है मौसी जी ने। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई समझ ले कि हाँ भाई मेरे हृदय की कली खिल गई, हो गया पूरा मेरा विकास, बस मुझे जितना आनंद प्राप्त करना था मैंने कर लिया। नहीं, आनंद सीमित नहीं है। सीमित मत करो आनंद को। आपकी जितनी भी प्राप्ति होगी, जितना भी आपको मिलेगा, वो आपकी गतिविधि के अनुसार आपकी पात्रता तैयार होगी। और वो पात्रता तैयार होती है कि आप भक्ति को किस तरह से जीवन में जी रहे हो। क्या प्रति मुहूर्त आप उस भाव के प्रवाह में बह रहे हो?
क्या प्रति मुहूर्त आपके हृदय की वृत्तियों का विकास हो रहा है? इस तरह की यदि गतिविधि है तो आप असीम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी चैन नहीं आता। चैन तो तभी आता है जब ऐसा अनुभव में लगने लगता है कि देखो मेरा प्रिय, उसने मुझे अपने भावों की श्रृंखला में मेरे हृदय को बांध रखा है, चेन से बांध रखा है। उसने बांधा है, भावों में बांधा है। एक एक छोटी छोटी भाव की बूंदें जो इन आंखों से बरस रही हैं, वो एक चेन बनकर अनुभव में आती हैं कि भक्त क्या बांधेगा, वो तो माला बनाकर चढ़ा देता है अपने प्रभु के गले में उन भाव के मोतियों को। किंतु प्रभु क्या करता है? वो अपने भावों की श्रृंखला में उसे बांध लेता है, उसके हृदय को कुछ इस प्रकार से आबद्ध कर लेता है अपने भावों से कि बाहर की कोई भी बातें इधर उधर कुछ भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है, कोई भी दुनियावी भाव भीतर जा ही नहीं पाते। और कितना चैन मिलता है, वही चैन है वास्तविक चैन। और चैन जब तक नहीं आता तब तक ठीक है, कुछ तो करना ही है। जो सद्गुरु की वाणी है उनका श्रवण करें, जो लिख के गए उसको पढ़ें, उसका भाव ग्रहण करने की कोशिश करें और इसमें लगे रहें। समय आएगा, वही वाणी समय पाकर जीवन को बदल देती है और उसका भाव कुछ इस तरह अंदर में समा जाता है कि वही हमारे लिए एक पूंजी बन जाती है, एक अमूल्य निधि है वो। और मालूम पड़ता है कि हमेशा सद्गुरु ने अपने भावों से मुझे आबद्ध कर रखा है। ये भाव मेरे नहीं, ये भाव तुम्हारे हैं प्रभु। तुम ही हो, चाहे तुम्हारी वाणी हो, चाहे तुम्हारे भक्तों की वाणी हो, किसी की भी वाणी हो, भाव तो तुम्हारा ही है। और वो अमूल्य निधि जो भाव की है वो उसमें प्रतिभासित होती है, यानी उसका प्रकाश, उसकी अनुभूति मिलती रहती है और वही सच्चा धन है जो हमेशा प्राप्त होता रहता है। और नहीं तो क्या कहा जाए, भक्ति जो शुरू में ही बात हुई, भक्ति कर रहा है, उसके नाम पर क्या क्या ऊपरी उपचार में लगा हुआ है, समझ नहीं पाता कि भक्ति आखिर होती क्या है। इसलिए और समझा रहे हैं कि भक्ति की सार्थकता भक्त जानता है, जो आजीवन भक्ति में ही जीवन यापन करता है। भक्ति का उद्गम भक्त के प्राण है और अंतिम लक्ष्य प्रिय में समाना है। प्राणों में भाव जागृत होता है जब प्रिय के चरणों का स्पर्श पाता है ज्ञात अज्ञात में। चरणों का वर्ण ही सेवा है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं तो साधारण रूप में रहती हैं, जबकि भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। भक्ति की भावना जागृत होने के पूर्व ही इनकी गतिविधि का अवरोध तथा इनकी क्रिया को समझने का प्रस्ताव सम्मुख रहता है। भक्ति के भाव में तो इनकी क्रिया ही बदल जाती है। तभी तो मीरा कहती है, चित्त चढ़ी मेरे मोहिनी मूरत, हुआ मनुआ बैरागी। भक्ति प्रेम के भाव में संसार उपेक्षित सा ही हो जाता है। अहंकार तो प्रथम में समर्पित हो जाता है। बुद्धि की वह पहुंच ही कहां
भावुक हृदय में बुद्धि की प्रधानता नहीं, प्रधानता भाव की है। भावुक ही भक्ति का आनंद लेता है। बुद्धि प्रधान तो नीति की बात कहेगा, विधि विधान की बात कहेगा, किंतु भक्ति तो विधि नहीं निधि है जीवन की, और विधान तो यही है कि तू विधाता का प्रतिरूप है। अपने रूप के सम्मुख हो, प्रिय का मुख देख सुख पाता है। पैराग्राफ थोड़ा लंबा है ये, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी का कल करेंगे। कि जिसमें ये कह रहे हैं कि किस प्रकार समझे कि भक्ति सार्थक है या निरर्थक है। तो दुनिया वाले तो यही समझेंगे जो कर रहे हैं, भैया इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं और हम आराम से भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान को भी मानते हैं, सब देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो क्या हम भक्ति नहीं कर रहे हैं? ये सब जो आप समझा रहे हैं मौसी जी, ये सब बातें तो हमको समझ में नहीं आ रही हैं। हम तो खूब अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो क्या सार्थकता होती है भक्ति की? क्या इस तरह से भक्ति की है जो अब तक वर्णन किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति की सार्थकता नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति की सार्थकता तो एकमात्र भक्त समझता है, क्योंकि उसने भक्ति की है और उसने अपना पूरा जीवन झोंक दिया है उस भक्ति में, और वो आजीवन भक्ति में ही जीवन यापन करेगा, कर रहा है, करता रहता है। वही तो प्रभु की कृपा है उस पर। तो भक्ति की सार्थकता भक्त जानता है, कोई और नहीं समझ पाएगा। कैसे जानता है? क्योंकि वो पूरा जीवन भक्ति में ही जीवन यापन करता है, इसलिए जानता है। और कैसे हुआ भक्ति का उद्गम? भक्ति का उद्गम हुआ भक्त के प्राण से, यानी वो प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो समर्पण करने को तैयार है अपनी आत्मा का। अभी आत्मा से परिचय नहीं है, किंतु प्राण तो पता है, सबसे प्रिय है प्राण, और प्राणों से भी प्रिय है मेरा प्रभु। यह है भक्ति का रूप। और भक्ति का उद्गम इस तरह होता है जब भक्तों के हृदय में के प्राणों में, तब प्राण में बस जाता है उसका प्रभु, उसका प्रेम, और हमेशा प्राणों में उसका भान रहता है। अब जब अंतिम समय होगा, जब अंतिम लक्ष्य होगा, जो भी होगा वो वही है कि अब तो उस प्राण प्रिय में ही प्राणों को समाना है। अब ये प्राण पखेरु इधर उधर उड़कर न जाने किन किन डालों में बैठे रहे हैं जन्मों से नहीं, अब तो उसी में समा जाएंगे। यही उस भक्त का अंतिम लक्ष्य होता है। और प्राणों में भाव जागृत होता है जब हर समय अपने प्रिय के चरणों का स्पर्श पाता है प्राणों में। थोड़ा सा एक, इसको क्या कहते हैं, हल्का सा एक भी झोंका आ जाए, वो स्पर्श दे जाए, जिसको बंगला में कभी सुना था कि एक टुकु छुआ लागे, एक छोटा सा एक स्पर्श प्राणों में लग जाता है तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा भाव जागृत हो गया। किसका स्पर्श? प्रिय के चरणों का स्पर्श। तो बहुत बार तो समझ में आता है, यहां से हुआ, यहां से हुआ, ऐसे हुआ, बहुत बार समझ में नहीं आता। तो दोनों अवस्थाओं में, ज्ञात में अज्ञात में, प्राणों में प्रिय का स्पर्श होता है, चरणों का स्पर्श, और वो जो भाव जिसकी अनुभूति प्राणों में हुई उसकी कृपा से वो हमेशा जागृत रहती है। उसके लिए क्या है?
चरण क्या है, हृदय में धारण किया है, हृदय में वर्ण किया है चरणों का, जिसको एक भजन हम गाया करते हैं कि चित्त पर अंकित चरण गुरा के रज मेरा सिंदूर। चित्त पर अंकित हो गए चरण गुरा के, उस प्रिय के, और उसका स्पर्श मिलता है प्राणों में। चरणों का वर्ण कर लिया, अंकित हो गए वो चित्त पर, वर्ण कर लिया, और उसके साथ क्या है, उसकी सेवा है, चरण सेवा। ये सब सूक्ष्म के रूप हैं, इतनी आसानी से समझ में आने वाले नहीं हैं। जो भक्ति में लगे हैं, जिनको सद्गुरु की कृपा से भाव में कुछ कुछ इस प्रकार की अनुभूति मिली है, वो समझ पाते हैं कि किस प्रकार भाव के द्वारा चरणों का वर्ण होता है और किस प्रकार वर्ण करने के बाद भाव के द्वारा ही उन चरणों की सेवा होती है, और वही श्रद्धा बन जाती है, वही विश्वास बन जाता है, और वही समर्पण है। इसके अलावा कुछ नहीं है भक्त का जीवन, इससे परे है ही नहीं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह जो सूक्ष्म का रूप रहता है तो रहती ही है, साधारण रूप में रहती है, पहले भी थी, बाद में भी है। पहले तो समझ ही नहीं पाता था क्या मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और बाद में भी क्या समझ पाएगा। कुछ समझने की आवश्यकता उसको लगती ही नहीं कि जब भक्ति का प्रारंभ हो जाता है तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं यह तो साधारण रूप में अपने आप ही मन अपना है, चल रहा है, जहां जाना करना है, और क्या करना है, बुद्धि का काम क्या है, ये सब बातें समझाई आगे। जब भक्ति का प्रारंभ हो जाता है तो जो अंतःकरण है पूरा, वो पूरा का पूरा चरणों का वर्ण कर लेता है, समर्पण हो जाता है, और बस ये क्रियाएं मन बुद्धि चित्त अहंकार की चलती रहती हैं सहज रूप में, साधारण रूप में। और भक्ति की भावना जब जागृत नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत प्रयास करता था, मन की गति का अवरोध करना, उसका दमन करना, शमन करना, और क्या बहुत सुनता था, समझता था कि कैसे बुद्धि का भ्रम दूर किया जाए। तो ये सब प्रस्ताव सामने आते थे कि भाई ऐसे करना है, इस तरह संभालना है अहंकार को, इस तरह करना है चित्त के साथ, ये बुद्धि की बात है। किंतु भक्ति के भाव में जब भक्ति आ जाती है और पूरी तरह से अंतःकरण को आप्लावित कर देती है, पूरी तरह अपने में डुबो देती है, तो इनका कोई विशेष महत्व रहता ही नहीं है। इनकी क्रिया बदल जाती है, यानी पूरा का पूरा अंतःकरण जो है उसका रूपांतर हो जाता है। बस आज यही पूरा करते हैं, कल फिर पैराग्राफ में और आगे लेंगे। नीतू गुप्ता, तो फिर कल वाला हैंडसेट आई है, देखें आज आवाज कैसी है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, आज तो ठीक दिख रही है। ठीक है। हाँ आज तो ठीक दिख रही है। बस भैया क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यही मन में आ रहा है, कुछ छूट रहा है उसे पकड़ियो, बस मन में यही भाव आ रहा था, कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस मुझे जो दे रहा है ये से जाओ, बस वही सजाते जाओ।
क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस उसके चरण में है, बैठे हुए हैं, उसकी आस लगा है, अपनी झोली बढ़ाते जा रहे हैं बस जी। बस कुछ छूटे ना, बस उसका भाव सब तो वही लेने के लिए बस हैंड रेस्ट किया था। ठीक है, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, इसकी कृपा चाहिए, बस चरणों का वर्ण कर लो अपने हृदय में। वही उसके लिए सेवा है, वही श्रद्धा है, वही विश्वास है, वही समर्पण है, सब कुछ तो उसी में है। होता कुछ नहीं है, कर कुछ भी नहीं पाते हैं, बस उसकी आस। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ भैया, हाँ, हरिओम भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। वेट करें तनुश्री शर्मा। सोचना पड़ा है। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया अभी वो 13 जलवा वाला जो हुआ था लेख, उसमें भी ये बात आई थी कि सृष्टिकर्ता इसलिए निश्चिंत रहता है क्योंकि उसने सबको काम सौंपी, वो अपना कुछ निमित्त बना देता है, वो अपनी कोई वो ये कर्तापन अपना रखता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ना जताता है इस चीज को। तो भक्ति में भी जैसे जो समर्पण की बात आई, तो मतलब ये है कि उसमें भी मतलब भक्त अपने आप को कर्ता नहीं मानता, तो वो यही सीख भाव है। हाँ वही है, उसमें क्या भक्ति ही है। वो तेरा जलवा देख लिया तो भक्त को ही तो जलवा दिखाता, वो हर किसी को थोड़ा ही दिखाता जलवा अपना। अच्छा, वो जो बात आती है विकर्म हमें करना है, वो भक्ति विकर्म है। जी जी। और समर्पण के बाद अकर्म की स्थिति। अकर्म की स्थिति तो बहुत बाद में आती है। देखो अभी अकर्ता का भाव है, अकर्ता और अकर्म दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अकर्ता का भाव है कि मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता कोई और है, यानी मेरा प्रभु है। और अकर्म की जो स्थिति है वो कर्म करना नहीं होता, कर्म होता है। तो अकर्ता का भाव और अकर्म का भाव दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। जो यूएस का सत्संग हुआ था उसमें आपने बोला था कि पहले श्रद्धा आती, फिर विश्वास, उसके बाद भक्ति। भक्ति के लिए हमको श्रद्धा विश्वास दोनों चाहिए। जी। ठीक है भैया। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। चलो ठीक है, हैंड रेस तो है नहीं कोई और, समय भी हो ही रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया। हरिओम 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 हरिओम।